Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you struggling with the questions on percentages and want to master this topic? Then welcome to our lecture series on percentages. In this series, we will cover each and every important scenario related to percentages, and inshallah with the help of this series you will be able to ace this topic. Firstly, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मेरे बच्चे मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सब शेयर किए हैं, सो काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरा बच्चा, एज यू ऑल नो दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 3 ऑफ परसेंटेजेस. अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है? कह रहा है सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज़ 50% मोर देन द सैलरी ऑफ मिस्टर वाई. व्हाट परसेंट ऑफ मिस्टर एक्स सैलरी इज़ मिस्टर वाई सैलरी. इट मीन्स आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, लेट से सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स एक्स है, ठीक है. ये क्या है? वाई की जो भी सैलरी है उसका 50% और आप अगर ले लेंगे तो आपके पास किसकी सैलरी बन जाएगी? एक्स की, ठीक है. वाई की जो भी सैलरी होगी वो मैंने वाई सपोज कर ली, उस सैलरी का 50% निकालिए तो ये आपने वाई की सैलरी में ऐड किया, उतनी आपके पास किसकी बन रही होगी? एक्स की सैलरी बन रही होगी, ठीक है जी. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, y प्लस 50% को अगर कन्वर्ट करें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो क्या बनता है? 1/2y. सिंपल हमने काम किया, 50% 50 डिवाइड बाई 100 किया है, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2. तो ये आपका x के बराबर आ गया. x की सैलरी क्या होगी? x इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम बनाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2y. बात समझ आ रही है? बोले हाँ कहना. ये आपके पास मेरा बच्चा इक्वेशन बन गई. सही है जी. अच्छा, अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए? क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ मिस्टर एक्स सैलरी इज मिस्टर वाई सैलरी. अब मिस्टर एक्स की सैलरी का आपने परसेंटेज निकालना है. वाई इक्वल्स टू, ये पूरी आपके पास 3/2 टर्म ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स. अब इस सैलरी का आपने परसेंटेज निकालना है, वो किसकी सैलरी बन जाएगी? वाई की सैलरी बन जाएगी. तो इट मीन्स हमने क्या किया? हमने सिंपल सा काम किया, हमने कहा वाई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि हमें क्या चाहिए भैया? हमें तो परसेंटेज चाहिए ना. बोलो हाँ कि ना. व्हाट परसेंट की बात कर रहा है, तो इट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ एक्स साइड पर हो गया. अब मुझे एक बात बताइए, 100 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आंसर क्या बनता है? बताएंगे मेरा बच्चा? 100 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास मेरा बच्चा देखो आंसर जो है ना, 100 डिवाइड होता नहीं है 3 से, 200 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आंसर के अंदर आपके पास ये तो नज़र आ ही नहीं रहा, ठीक है जी. अच्छा, ये आपके पास क्या है? एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं, ये आपके पास क्या है? परसेंटेज की फॉर्म, ठीक है. तो ये आपके पास y की वैल्यू है. लेकिन अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट करना है? देखो भैया, 66 लिखा, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाय 3% आपने कर दिया. अब देखते हैं ज़रा, क्या ये आपके पास प्रीवियस स्टेप की तरफ वापस लेके जा सकता है हमें? बोलो हाँ के ना. ऐसा काम करना होता है कि ऐसा स्टेप करना होता है कि हम प्रीवियस स्टेप की तरफ जा सकें. ऐसा ना हो कि हम प्रीवियस स्टेप की तरफ जाने से फेल हो जाए, ठीक है जी. तो इट मीन्स हमने स्टेप ही ठीक नहीं किया होगा. सही है. अच्छा, अब देख लेते हैं ज़रा, 3 6 क्या होता है बताएंगे ज़रा? 3 6 18, ठीक है. आपने क्या किया? 66 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देखें, 198. सही है. 198 प्लस 2 आपके पास 200 आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा. इट मीन्स हमने काम बिल्कुल ठीक किया है. इट मीन्स आपके पास ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस मेरा बेटा, आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है, अ ब्रोकर इन एन एजेंसी कीप्स 20% कमीशन ऑफ अ डील फॉर हिमसेल्फ एंड गिव्स द रेस्ट टू द एजेंसी. इफ ऑन अ डील द ब्रोकर कीप्स $40 फॉर हिमसेल्फ, व्हाट अमाउंट डिड ही गिव टू द एजेंसी. देखें भैया, हमने इसको इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करना है. कैसे करना है? यूजिंग अ शॉर्ट ट्रिक. लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको मैजिक बॉक्स के थ्रू आपको क्वेश्चन डील करना सिखाया था. अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली उसको आप गो थ्रू कर लें, उसको पक्का कर लीजिए, आप ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे इंशाल्लाह. यस मेरा बेटा, दिस इज़ योर मैजिक बॉक्स, ठीक है जी. अच्छा, अब आपने क्या करना है? देखो भैया, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है, यहाँ पर क्या प्रेस करना है बताएंगे ज़रा? खुद बताइए.
लेक्चर 2 देखा होगा ना भैया। यहाँ पर हमने बिफोर राइट डाउन किया, यहाँ पर हमने आफ्टर, ठीक है जी, और यहाँ पर हमेशा परसेंटेज आती है, और यहाँ पर डॉलर की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आपने डॉलर वैल्यू रखनी है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिफोर की परसेंटेज आपके पास फिक्स थी या नहीं थी? सर बिल्कुल थी, आपने बताया था, ये लो मैंने दोबारा 100 प्लेस कर दिया, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, अ ब्रोकर इन एन एजेंसी कीप्स 20% कमीशन ऑफ अ डील फॉर हिमसेल्फ एंड गिव्स द रेस्ट टू द एजेंसी। इफ ऑन अ डील द ब्रोकर कीप्स $40 फॉर हिमसेल्फ, व्हाट अमाउंट डिड ही गिव टू द एजेंसी? अब मुझे एक बात बताइए, मुझे ये पता ही नहीं कि डील हुई कितने पैसे की है, कितने डॉलर्स की है, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना। इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या प्लेस कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने यहाँ पर एक्स प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, $40 उसने अपने पास रखे, एक डील हुई होगी, उसकी अमाउंट नहीं पता, जब भी तो मैंने एक्स प्लेस कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके पास ये जो $40 है, ये 20% कमीशन है उसका, बोलो हाँ के ना। बिल्कुल 20% कमीशन है। इट मीन्स 20% कमीशन है, तो उसने वैल्यू कितनी रखी? $40। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। सही है मेरा बच्चा। अब आपने क्या करना है, आपके पास पूरा अल्हम्दुलिल्लाह डेटा बन चुका है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। ये आपके पास हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा बताओगे ज़रा? 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इट मीन्स 20x। बोलो हाँ के ना। ये जो x की वैल्यू आएगी मेरा बच्चा, ये x आपके पास क्या है, ये x आपके पास है कि आपके पास डील कितने डॉलर्स की हुई होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ डील, ठीक है, डील कितने अमाउंट की आपने की है, तो इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। 100, या फिर एक काम करते हैं, वेट अ सेकेंड, ये आपके पास हो जाएगा बेटे। आपने करना है क्या है, देखो आपने सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर हम जो है ना पूरी वर्किंग शो करवा देते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 20, सही है जी। अच्छा कैंसिलेशन हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है $200, सही है। यानी डील आपके पास कितने डॉलर्स की हुई है, डील आपके पास हुई है जो कि आपको पता ही नहीं था, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइंड आउट किया है, $200 की डील हो गई थी, ठीक है जी। अच्छा उसमें से उसने कितने पैसे रखे, उसने 20% रखा, यानी आपके पास $40। अब व्हाट अमाउंट डिड ही गिव टू द एजेंसी? अब मुझे एक बात बताइए, ये तो आपके पास डील की अमाउंट आ गई, ठीक है जी। $200 के अंदर डील हुई, 40 उसने रख ली है। अब एजेंसी को कितनी अमाउंट देगा, अमाउंट ऑफ एजेंसी, ये बताइए ज़रा। अमाउंट गिवन टू एजेंसी, ठीक है जी। अमाउंट गिवन टू एजेंसी यहाँ पर करके दिखा दें ज़रा। $200 डील थी टोटल, $40 भैया ने रख लिए, कितने बचे, कितने बचे, तुम्हारे पास बच रहे हैं डॉलर 160, ठीक है जी। ये आपने किसको पे करना है, ये आपने मतलब देने हैं किसको, एजेंसी को, ठीक है जी। सो आई होप मेरा बच्चा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और शॉर्ट ट्रिक में मज़ा भी आया होगा, सही है जी। सो यस, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन जी भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई स्टॉक इंक्रीजेस इन वैल्यू बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द स्टॉक प्राइस डिक्रीज टू रीच इट्स फॉर्मर वैल्यू? देखो लेट्स से आपके पास फॉर्मर वैल्यू क्या थी, फॉर्मर वैल्यू, ठीक है, फॉर्मर वैल्यू क्या थी, फॉर्मर वैल्यू लेट से 100। हम अपनी आसानी के लिए क्या सपोज करते हैं, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास फॉर्मर वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, कह रहा है आई स्टॉक इंक्रीजेस इन वैल्यू बाय 25%, ये 25% बढ़ गई, इट मीन्स आपके पास अब जो न्यू वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू जो होगी, ये लें ज़रा,
न्यू वैल्यू ये आपके पास क्या होगी बताएंगे ज़रा। न्यू वैल्यू हो जाएगी आपके पास 125। क्या हो जाएगी बताएंगे ज़रा, ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 125। ठीक है जी। अच्छा अब बेटे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आपके पास हो गई 125। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये 125 हो गई है। ठीक है, अब हमें इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा कि ये दोबारा किस पर आ जाए, 100 पर आ जाए। सही है जी। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इस वैल्यू को हमने डिक्रीज करना है। ठीक है, लेकिन परसेंट उसकी नहीं पता, तो मैंने क्या सपोज कर लिया 1 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है जी, डिक्रीज करना है इसलिए माइनस आया, इंक्रीज करना होता तो प्लस लिख रहा होता। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा इस परसेंट से, जो कि मुझे पता नहीं है, मैंने फाइंड आउट करना है, तो आप आ जाओगे दोबारा फॉर्मर वैल्यू के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 125। सही है बेटे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास वैल्यू क्या बन रही होगी, वैल्यू क्या बन रही होगी, ये आपने क्या करना है, इधर देखो 100 बटा 125 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और ये x अपॉन 100 नेगेटिव का राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या किया 125 माइनस 100, बताएंगे आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास। तो ये आपके पास मेरा बच्चा वैल्यू क्या बन रही होगी 1 माइनस 100 अपॉन 25 की, ये बन रही होगी 25 अपॉन 125। ये किसके बराबर, x अपॉन 100 के बराबर होगी। ठीक है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है, मुझे एक बात बताइए, 25 5 ज़ा 125 ऐसा ही है, तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही होगी, ये बन रही होगी 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100। अब x इक्वल्स टू 100 अपॉन 5, मैं चाहता तो यहीं पर कैंसिल आउट कर देता, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप देखो भैया, 5 ऑन द 5 520 द 100, इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर इज 20%। ठीक है जी, यानी आप 125 को 20% डिक्रीज कर दो तो फॉर्मर वैल्यू पर आकर आप अगेन क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सही है जी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा, सिर्फ मज़ा नहीं समझ में भी आना चाहिए। ठीक है जी। देखो भैया ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन, yes, question number 4, after getting a discount of 35% Martin paid $130 for a book, how much did the book originally cost। देखिए मुझे एक बात बताएं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बन रहा होगा, वही मैं अगेन आपके पास मैजिक बॉक्स यूज कर रहा हूं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखें बेटे, यस दिस इज माय मैजिक बॉक्स, लिटरली दिस इज माय मैजिक बॉक्स। ठीक है बेटे, आपने क्या करना है, देखो भैया काम तो सिंपल सा वही करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बिफोर, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर। परसेंटेजेस के अंदर कोई फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह मैं याद नहीं करवाता। ठीक है जी, ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात हो रही होगी, और ये परसेंटेज की वैल्यू देखें, बिफोर की परसेंटेज क्या रहती है बेटे, बताओगे ज़रा। देखो ये तो आपके पास 100 रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 35%, डिस्काउंट मिला है 35%, यानी परसेंटेज आपके पास डिस्काउंट के अंदर क्या होती है, कम हो जाती है। बात समझ आ रही है। तो इसमें से क्या किया, इसमें से क्या किया, इसमें से -35% कर दिया। ठीक है, -35% है। अब 100 में से 35 माइनस कर दो, 100 में से 35 माइनस कर दो, कितना आपके पास वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी आपके पास 65। ठीक है, बात समझ आ रही है, बोले हाँ के ना। ठीक है बेटे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि डिस्काउंट 35% का देने के बाद मार्टिन पेड $130 फॉर अ बुक, 130 फॉर अ बुक। बात समझ आ गई। 35% का डिस्काउंट मिला, यानी ये परसेंटेज कितनी बची, 65%। अब आपके पास परसेंट की वैल्यू है और उसकी कॉस्ट क्या है 130, अब आपने पे की है बुक के लिए। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच डिड द बुक ओरिजिनली कॉस्ट, वो तो हमें पता ही नहीं था, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता ही नहीं है। इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या प्लेस कर दूंगा, एक्स प्लेस कर दूंगा। सही है बेटे। अच्छा अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना। आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सही है मेरे बच्चे। तो अब आप क्या करोगे, देखो ज़रा आप क्या करोगे, मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, टेंशन निश्ता। देखो भैया आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने इधर जो है 100 मल्टीप्लाई बाय
130, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 130, और देखो ये आपके पास एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, इक्वल्स टू 65 इंटू एक्स, तो 65x, इसको सॉल्व कीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 130, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है किससे भैया, बताएंगे ज़रा, ये हो रहा है 65 से, ये बराबर आ जाएगा x के, ठीक है जी। अच्छा अब वैल्यू किसकी आ रही है, आपके पास वैल्यू आ रही है, देखें ज़रा, वैल्यू आ रही है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बुक, बात समझ आ रही, बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। तो ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर आएगी, सही है मेरे बच्चे। अब मुझे एक बात बताइए, 100 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 65, 100 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 65, आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आपके पास आ रहा होगा काट पीट के $200, सही है मेरा बच्चा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी बुक की डिस्काउंट से पहले, $200, तो डिस्काउंट मिला 35% का, 130 आपने अब पे करने मर्जी हो गई, तो इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है, अ सेल्समैन अर्न्स $20 ईच वीक प्लस अ 40% कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, बात समझना जरा, नाजुक सूरत हाल है। अ सेल्समैन अर्न्स $20 ईच वीक प्लस अ 40% कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ हिज सेल, भाई $20 तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस अ 40% कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, इफ ही अर्न $260 लास्ट वीक, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स। देखो भैया इसको भी मैं मैजिक बॉक्स के थ्रू करके दिखाऊंगा, सही है, लेकिन उससे पहले ना चंद चीज़ें मैं मेंशन करूंगा, तो सबसे पहले वो आपको समझाना ज़रूरी है, ठीक है जी, उसके बाद ही हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, देखें आपके पास कॉन्सेप्ट बन रहा है, यहाँ पर तो वही बिफोर आ जाएगा और यहाँ पर आफ्टर, ठीक है, सही है मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास बिफोर सेल्स आपके पास वैल्यू कितनी है पता है आपको, देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बिफोर सेल्स और आफ्टर सेल, ठीक है, सेल्स, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंट और 100 फिक्स है, ठीक है जी, देख लेते ज़रा, हमने ऊपर लगाया था ये, हाँ बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है जी मेरा बच्चा। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, डिमांड ये कह रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, तो सेल्स की हमें वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, एक सेलमैन है वो $20 कमाता है हर हफ्ते, ठीक है, प्लस 40% कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, इफ ही अर्न $260 लास्ट वीक। मासूमाना सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ लेकिन बहुत अहम है। देखो भैया मुझे एक बात बताओ, 260 लास्ट वीक उसने कमाए, ठीक है, अब उसकी फिक्स सैलरी कितनी है, $20। देखो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, फिक्स है, ये तो मिलनी ही मिलनी है, तो ये माइनस कर दो, जो लास्ट वीक उसने पैसे कमाए हैं उसमें से माइनस कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, $240, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इट मीन्स ये क्या है मेरा बच्चा, ये कमीशन है, सही है, कमीशन है, और कमीशन कितना मिलता है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, 40%, वैल्यू जो भी है उसमें से 20 माइनस कर दिया, वो वैल्यू आ गई। देखिए ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपके पास डिनोट कर रही होगी कि ये 40% कमीशन मिला है उसको सेल के ऊपर, बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। अब यहाँ पर लेट सपोज 300 दे देता, 300 माइनस 20 कर देता, तो क्या मिलता, 280, वो कमीशन होता, लेकिन परसेंटेज क्या होती, 40% कमीशन मिला है ऑन द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना, सही है। देखो जिसकी परसेंटेज उसी की वैल्यू रखोगे, ये अपने जहन में रखना। तो इट मीन्स आपने क्या किया, ये आपके पास आ जाएगा 40% कमीशन, लेकिन 40% कमीशन है कितना, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 240, बात समझ आ रही है, 260 नहीं है 240 है, क्योंकि 20 तो आपके पास फिक्स था, वो तो मिलना ही था, 20 माइनस करवा दो, जो वैल्यू बचेगी वो कमीशन होगा उसका, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने 240 यहाँ पर प्लेस कर दिया, सही है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, सही है जी, क्या करनी है बताओ ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, सही है मेरा बच्चा। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत फील नहीं हो रही होगी, ये आपने काम करना है लास्ट।
ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 100 इंटू 240, सही है जी। अच्छा इक्वल्स टू 40x। मेरा बच्चा आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 240 और क्या करोगे बताओगे, ज़रा ज़रा ज़ोर से बोला करो, आवाज़ नहीं आ रही होती, ठीक है जी। 100 मल्टीप्लाई बाय 240 और आपने क्या किया, आपने डिवाइड बाय 40 करवा दिया, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। अब मुझे एक बात बताओ, ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 6 24। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। इट मीन्स आपके पास सेल्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेल्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो भैया, x स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ सेल्स, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ सेल्स। तो इट मीन्स आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर आएगी, और क्या आएगी बताओगे ज़रा, और क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारे पास $600। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। मेरा बच्चा मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, डॉलर के साइन को, डॉलर के साइन को, ठीक है। अब बिल्कुल सेट है, तो इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ सेल्स क्या होगा, क्या होगा बताओगे ज़रा, डॉलर डॉलर 600, सही है जी। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द पॉइंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इंतहाई अहम सवाल है और इंतहाई बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला। क्या कह रहा है, अ मैन बॉट 8 लैम्प्स फॉर अ टोटल ऑफ $48, ठीक है। इफ टू ऑफ हिज लैम्प्स गॉट डैमेज, चैट जीपीटी को भी पागल कर देंगे इंशाल्लाह, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल ईच ऑफ हिज रिमेनिंग लैम्प्स टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ हिज टोटल कॉस्ट। देखो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, आपके पास मैजिक बॉक्स लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखो आपने करना है क्या है, आपने करना ये है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा दो, बिफोर और बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात चल रही है। देखो मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, अ मैन बॉट 8 लैम्प्स फॉर अ टोटल ऑफ $48, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना। यानी आपके पास इसकी 100% आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू क्या थी 8 लैम्प्स की, 48 थी। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। ये आपके पास पूरी वैल्यू आ गई ना, 8 के 8 लैम्प्स की $48, आपके पास इनिशियल वैल्यू मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इफ टू ऑफ हिज लैम्प्स गॉट डैमेज्ड, आपके पास दो लैम्प्स क्या होगा उनमें से, डैमेज हो गए, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल ईच ऑफ हिज रिमेनिंग लैम्प्स टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ हिज टोटल कॉस्ट। देखो भैया मुझे एक बात बताओ, 25% प्रॉफिट चाहिए, यानी जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें 25% इजाफा होगा या नहीं होगा, बताओ जरा, खुद सोच के बताओ। प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपके पास जो वैल्यू थी, आप उस वैल्यू के अंदर, यानी आप उस वैल्यू की परसेंटेज निकालो उतनी, और उतनी मजीद आपको वैल्यू वो मिल रही होगी। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक काम किया, यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस 25%। बात समझ आ रही है, यानी वो मांगना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है भैया ऐसे नहीं, रुको ज़रा सब्र करो, मुझे तो 125% चाहिए, ठीक है, लैम्प ख़राब हुए हो या ना हुए, मुझे कितने चाहिए, 125% चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या मुझे पता है, क्या मुझे पता है प्रॉफिट कितना मिलेगा मुझे, 25% और मज़ीद ऐड करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिल रही होगी, मुझे नहीं पता। इट मीन्स मैंने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पर, एक्स प्लेस कर दिया। ये मैं टू एक दफ़ा जो है ना सही से लिख देता हूँ, टू मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है जी, 125, सही है मेरा बच्चा। अच्छा अब आपने क्या करना है, आखिरी काम करना है, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। देखो ये लॉजिक्स अगर आपके समझ में आ रही है ना, तो बल्ले बल्ले है, आप हर सवाल फिर बासानी कर लोगे। लेकिन एक बात अपने जहन में रखना, उस्ताद को याद रखना, दुआओं के अंदर अपनी खुसूसी तौर पर। देखो भैया आपने क्या किया, आपने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है जी, 100x 125 इंटू 48, सही है जी। अच्छा अब एक काम कीजिए, x इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 48 completely divided by 125
यस, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 100। सही है जी। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा बताओगे ज़रा। देखो 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 5 ज़ा। बताएंगे ज़रा आंसर क्या आ रहा होगा। x की वैल्यू आ रही होगी, देखो x की वैल्यू आ रही होगी। अब ये x क्या है, वैल्यू ऑफ हिज रिमेनिंग लैंप्स, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रही होगी बताओगे ज़रा। ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी, देखो ये आपके पास टोटल लैम्प्स कितने में बेचेगा, वैल्यू ऑफ इस रिमेनिंग लैम्प्स कितने में बेचेगा। ये बेच रहा होगा 12 5 ज़ा, बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो। टेबल आपको याद है, पहाड़ा याद है 12 का। ये आपके पास आ जाएगा $60। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, क्या भी मत देना, क्या भी मत देना, बात समझ आ रही है। या क्या आंसर नहीं है, ये तो आंसर थोड़ी है भैया। ये आंसर क्यों नहीं है, ये आपके पास मैंने क्या मेंशन किया, वैल्यू ऑफ हिज रिमेनिंग लैम्प्स। यानी यहाँ अगर मैं एक काम करूँ, ये आपके पास मैं मेंशन कर देता हूँ वैल्यू ऑफ हिज रिमेनिंग टोटल लैम्प्स। ठीक है जी। लेकिन उसने हमसे टोटल लैम्प्स की वैल्यू पूछी है ना। वो क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल ईच ऑफ हिज रिमेनिंग लैम्प्स। बात समझ आ रही है। तो एक लैम्प कितने का बेचेगा, देखो 8 थे, 2 तो खराब हो गए, अब रिमेनिंग लैम्प्स कितने, देखो वेट अ सेकेंड, रिमेनिंग लैम्प्स कितने, रिमेनिंग लैंप्स कितने बताओ ज़रा। 8 थे, 2 क्या हो गए, 2 ख़राब हो गए। ठीक है, तो 6 आपके पास लैंप्स रिमेनिंग है। उन सब की मिलाकर क्या वैल्यू बन रही है, कितने में बेचेगा, $60 के अंदर। ठीक है जी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा ईच लैम्प कितने का बेचेगा। तो ईच लैम्प की वैल्यू कैसे निकालोगे, ईच लैम्प की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये लो ज़रा करके दिखा देता हूँ। ईच लैम्प, ईच लैम्प कितने का हो जाएगा, $60 के टोटल थे, 6 से डिवाइड करा दिए भाई, 6 बचे ना पीछे, 6 लैम्प बचे, तो 60 को टोटल को डिवाइड करा दो 6 से, आपके पास एक लैम्प कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा $10 का। आई होप मज़ा आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके का इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। तो मुझे बताना ज़रूर कि मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा, $10 आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा कि एक लैम्प कितने का बेचेगा, बताओ भैया। ये बेचेगा $10 का। सही है जी। तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे क्या कह रहा है, इफ इंक्रीजिंग 30 बाय p% गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 90 बाय p%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखो इसने गेम किया यहाँ पर ना, तो ये समझ रहा है कि हम बच्चे हैं, हमें हलवा ले रहा है ये बिल्कुल ना। तो इसको ज़रा टिका के जवाब दे देते हैं। देखो भैया आपने क्या किया, कह रहा है इफ़ इंक्रीजिंग 30 बाय p%, 30 आपके पास है, देखो ये आपके पास क्या है 30, कह रहा है बाई p% हमने क्या किया, इसको इंक्रीज किया, यानी 30 को बाई p% यानी 1 प्लस p%। देखो डिक्रीज करता तो 1 माइनस होता, इंक्रीज कर रहा है तो 1 प्लस हो गया, बराबर है। कह रहे गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 90 को अब डिक्रीज कर रहा है बाय p%। अब मैं देखो तुम्हारे सामने क्या लगा रहा हूँ, माइनस साइन लगा रहा हूँ। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है बाय p%। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। सही है जी। अच्छा, अब मैंने क्या काम करना है, मैंने सिंपल सी वर्किंग करनी है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखो मेरा बच्चा एक काम करो अब ना इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 30 इंटू, देखो ये एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं क्योंकि समझा भी रहा हूँ ना। तो 90 इंटू 1 माइनस पी बटा 100। ठीक है जी। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये तुम्हारे पास क्या बन रहा होगा, ये तुम्हारे पास बन रहा होगा 1 प्लस पी बटा
100, और ये फाइनल आपके पास क्या आ रहा होगा, देखो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 माइनस 3p डिवाइडेड बाय 100। बोलो ऐसे ही होगा, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर ऐसे ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, p/100, सर आप तो बंदूक के नोक पे पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, बंदूक की नोक पे नहीं, ठीक है। 3p/100 इक्वल्स टू 3 - 1। यार ये सिफर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 4p डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 2। इतने तो समझदार हो कि यहीं पर कैंसिल आउट करना जानते हो। 2 2 ज़ा 4, सही है जी। तो इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, ये आपके पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ ज़रा। p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है, p की वैल्यू आ रही है p इक्वल्स टू, यह आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, p इक्वल्स टू 50। सही है मेरा बच्चा। तो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बड़ा बेहतरीन और प्यारा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल। अ टीम वॉन 60% ऑफ इट्स फर्स्ट 70 गेम्स। द टीम स्टिल हैज टू प्ले 50 मोर गेम्स। हाउ मेनी मोर गेम्स डज द टीम नीड टू विन इन ऑर्डर टू विन एग्जैक्टली 70% ऑफ ऑल द गेम्स इट प्लेस। देखो भैया, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम तो ये करो, सबसे पहला काम तो ये करो कि आपसे क्या कह रहा है कि 60% जीत चुके हैं ऑफ इट्स फर्स्ट 70 गेम्स। तो 70 गेम्स हैं, इसका क्या निकाल लो, 60%, ठीक है। देखो 70 का 60% क्या निकलेगा, डिवाइडेड बाय 100। देखो भैया, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। इट मीन्स 7 6 ज़ा 42। ये आपके पास गेम्स विन। बात समझ आ रही है, बोले हाँ के ना। इतना अभी क्या हो चुका है, इतने गेम्स अभी जीत चुके हैं, सही है जी। अच्छा अब सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में क्या कह रहे हैं, टीम स्टिल हैज़ टू प्ले 50 मोर गेम्स। अब 50 मोर गेम्स इट मीन्स टोटल गेम्स अब कितने हो गए, टोटल गेम्स अब तुम्हारे पास कितने हो गए, तुम्हारे पास टोटल गेम्स की वैल्यू आ रही है। देखो ज़रा, इसको ज़रा रियलाइज़ करो, टोटल गेम्स कितने हो गए, टोटल गेम्स कितने खेले गए, 70 पहले और 50 और, तो 7 5 12, 120 गेम्स, ठीक है। अब 120 गेम्स टोटल खेले गए हैं। अब क्या करना है, देखो भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी मोर गेम्स डज द टीम नीड टू विन इन ऑर्डर टू विन एग्जैक्टली 70% ऑफ ऑल द गेम्स इट प्लेस। देखो 120 का 70% गेम आपने क्या करना है, एग्जैक्टली जीतना है। इट मीन्स मैं यहाँ पर मैजिक बॉक्स अप्लाई करूँगा। अब देखना ज़रा, मैजिक बॉक्स यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा बच्चा वही काम बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर गेम्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर गेम्स, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 100 आपके पास कांस्टेंट है। अब टोटल गेम्स कितने थे, 120, ये पता है ना हमें, बोलो हाँ के ना। बिल्कुल पता है। टोटल आपके पास देखो, बिफोर की परसेंटेज तो हमेशा फिक्स रहती है, उसके गेम्स कितने हैं, टोटल गेम्स 120 हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 120 गेम खेले गए, उसका हमने 70% हमने लाजमन जीतना है, ठीक है जी। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या प्लेस करोगे, बताओ ज़रा। यहाँ पर 70% आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आप कितना जीतोगे टोटल गेम्स का 70%, ये हमें पता नहीं है, यही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। देखो भैया, देखो भैया, अब आपने क्या किया, ये भी जो वैल्यू आएगी ना, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है जी, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर कुछ और होगा, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ रहा है, ये तो वो वैल्यू आएगी कि टोटल गेम्स हम इतने जीते हैं, टोटल गेम्स हम इतने जीते हैं। बात समझ आई है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 100x, आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 100x इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 120। यहीं पर कैंसिलेशन कर लो, 0 और 0 कैंसिल हो, 0 और 0 कैंसिल आउट, 12 7 जा क्या होता है, 7 जा। तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 84
विंस टोटल नीडेड। ये तो आपने जीतने ही जीतने, ये टोटल गेम्स आपने इतने जीतने, टोटल गेम्स इतने जीतने। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऑलरेडी विन, पहले कितने जीत चुके हैं? पहले से कितने जीत चुके हैं? पहले से हम 42 गेम्स जीत चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है हाउ मेनी मोर गेम्स डज द टीम नीड टू विन, यानी एडिशनल गेम्स कितने उसको जीतने पड़ेंगे। एडिशनल विंस नीडेड, इट मीन्स आपने कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एडिशनल 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 विंस, एडिशनल विंस नीडेड कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे एडिशनल विंस नीडेड? ये बेटे आप निकालोगे इस तरीके से। कैसे? 84 टोटल आपने जीतने हैं, पहले से कितने जीत चुके हैं? पहले 42 जीत चुके हैं। सही है जी। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही होगी? 42। सही है। एडिशनल विंस नीडेड, कितने गेम आपको मजीद जीतने? 42 आपको मजीद जीतने हैं। सही है मेरा बच्चा, 42 गेम्स एडिशनल आपने जीतने हैं। सही है मेरा बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो 42 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। Yes, question number 9. If the price of wheat is increased by 20%, by what percent should a consumer reduce its consumption so that his expenditure on wheat doesn't change? देखो भैया, मुझे एक बात बताओ, आपको याद होगा फॉर्मर वैल्यू वाला। देखो भैया, लेट सपोज आपके पास प्राइस क्या थी? प्राइस क्या थी? 100 थी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। इनिशियल प्राइस कितनी थी? 100 थी। सही है जी। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ये नोट कर ली। सही है बेटे, एक चीज़ तो ये नोट कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या नोट करनी है? कह रहे इंक्रीज कर गई बाय 20%। ठीक है जी। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू प्राइस हो जाएगी तुम्हारे पास 20%। क्या हो जाएगा 100 का? 120। देखो ये सपोज किया, ठीक है। 100 आप बासानी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइस ले ली। ठीक है जी। न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? 120। अब क्या कह रहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन वीट डजंट चेंज। सही है जी। यानी 120 है ना न्यू प्राइस, इसको कितना मैं क्या करूं? रिड्यूस करूं। देख लो ज़रा, रिड्यूस का वर्ड यूज़ किया, इट मीन्स बाय P%। मुझे नहीं पता, या इधर आप एक काम कीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप यहाँ पर क्या प्लेस कर दो? X%। सही है। कितना परसेंट आप रिड्यूस करो कि ये दोबारा कहाँ पर आकर खड़ा हो जाए? ये दोबारा अपनी इनिशियल प्राइस पर आके खड़ा हो जाए। बात समझ आ रही है? ये वो कहना चाह रहा है। तो ये अभी ऊपर करके आ चुके हैं, तो आपने क्या करना है? 1 माइनस एक्स बटा 100 इक्वल्स टू 100 बटा 120। अब तुमने क्या करना है? ये आप क्या कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। सही है मेरा बच्चा। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या बन रही होगी? वैल्यू बन रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। 1 माइनस 5 अपॉन 6, एज यू ऑल नो मैंने क्या किया है पता होगा। ठीक है जी। तो x अपॉन 100। सही है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 6। ठीक है जी। तो x बटा 100, x बटा 100। देखते हैं ज़रा ऑप्शंस के अंदर आपके पास क्या मौजूद है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 100 अपॉन 6% आ रहा है आपके पास, 100 अपॉन 6% आ रहा है। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो बताओगे ज़रा? एक तो ये आपके पास हो गया, लेकिन ऑप्शंस के अंदर तो नज़र ही नहीं आ रहा, ऑप्शंस के अंदर तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इट मीन्स किस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा? अब आपको बचपन वाली चीज़ याद होनी चाहिए, बचपन वाली चीज़ याद होनी चाहिए, जो ट्यूशन वाली बाजी पढ़ाया करती थी ना, 6। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। 10 में से 6 निकालो, क्या बचेगा? झूठ नहीं बोलना, क्या बचेगा? सच बताना। ये बचेगा तुम्हारे पास, 10 में से 6 निकालो, 4 बचेगा। 40, ये सिफर यहाँ पर उतर गया। अब 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो वेट अ सेकंड, जज्बात में कुछ बड़ा ही लगा दिया मैंने साइन। ये क्या बचेगा 4 में से? अच्छा, फिर ये वाला सीन, 10 में से 6, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 40 हो गया।
फिर 6, फिर क्या बचा 36 हो गया, फिर ये 40, ठीक है, फिर ये। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो रहा होगा मेरा बच्चा, आपके पास 4 बच रहा होगा, 16.66 चल रहा होगा। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेंशन कर दूँ ज़रा, बोलो भाई। एक्स इक्वल्स टू 16.66%। सही है जी। यानी इतना परसेंट अगर आप रिड्यूस कर दोगे अपनी कंजम्पशन को, तो आप दोबारा इनिशियल प्राइस पर आकर खड़े हो जाओगे। सही है जी। तो आपने क्या किया, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु रिसीव्स 40% ऑन द वोट्स लॉसेस बाय 96 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन दी इलेक्शन। देखो भैया मुझे एक बात बताओ, एक कैंडिडेट है, उसको 40% वोट्स मिले, ठीक है, और वो हार चुका है 96 वोट से, ठीक है जी। लूज़र के आपके पास क्या वैल्यू आ रही है परसेंटेज की, 40% वोट्स, ठीक है जी। अच्छा, तो विनर की आपके पास मेरा बच्चा परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, विनर की आपके पास परसेंटेज की वैल्यू बन रही होगी, देखें ज़रा, ये होगी 60%। बोलो हाँ के ना, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 20% का। सही है जी। यानी अगर लूज़र को भी मेरा बच्चा 20% और वोट्स पड़ जाते, यानी 96 वोट्स और मिल जाते, तो क्या हो जाता है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर आके खड़े हो जाते। बात समझ आ रही है। 20% आपके पास मेरा बच्चा किसकी वैल्यू है, ये 20% आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, 96 वोट्स की। बोलो हाँ के ना, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मेरा बच्चा, मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, मैं मैजिक बॉक्स को यूज़ करूँगा। यस, ये आपका मैजिक बॉक्स आ गया अलहमदिल्ला। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, क्या करना है यहाँ पर भैया, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिफोर, सही है जी, और यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर वोट्स की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर वोट्स मेंशन करूँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बिफोर की परसेंटेज आपके पास क्या होती है, ये फिक्स है, 100 ही होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन, ये मुझे पता है, नहीं पता, तो एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 20% वोट्स अगर और मिल जाते तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 96 वोट्स। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। जो कैंडिडेट हारा है, 40% वोट्स उसको मिले थे, और वो 20% वोट से क्या हो गया, हार गया, और उस 20% वोट्स की वैल्यू क्या है, 96 वोट्स। बात समझ आ रही। मेरा बच्चा, मैंने डेटा सारा प्लेस कर दिया है, अब मैंने लास्ट काम क्या करना है बताओगे ज़रा, आखिरी काम आपको पता है, बेहतरीन किस्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो बचपन से 55 तक करते आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 96, डायरेक्टली एक काम करते, लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 20 बराबर किसके, एक्स के। सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए ज़रा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 5 10। बात समझ आ रही, बोले हाँ कि ना। मेरा बच्चा, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 96, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, टोटल वोट्स इक्वल्स टू टोटल वोट्स, एक्स की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 480। बात समझ आ रही है, यही पूछ रहा था। देखो ज़रा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन, तो टोटल वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 480 आ रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। सही है मेरा बच्चा, इस तरीके से हमने बासानी इस क्वेश्चन को डील कर लिया। सही है जी। सो कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, यस, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ स्कूल 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नौजवानियाँ यानी गर्ल्स, ठीक है, 80% ऑफ द गर्ल्स क्लियर एन एग्ज़ाम, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ 21 गर्ल्स फील्ड द एग्ज़ाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। इंतहाई मज़े का सवाल है, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह सॉल्व करके। देखो यहाँ पर मैजिक बॉक्स जो है ना, 2 दफ़ा यूज़ होगा, कितनी दफ़ा,
ज़ोर से बोलो ज़रा, कितनी दफ़ा यूज़ होगा? ये होगा आपके पास 2 दफ़ा, ठीक है जी। तो मैं 2 दफ़ा इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सही है मेरा बच्चा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्विकली हम क्या करते हैं, यहाँ क्विकली हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं बिफोर और आफ्टर। सही है, बिफोर और आफ्टर परसेंटेज आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर मेरा बच्चा स्टूडेंट्स की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, स्टूडेंट्स की वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है, 100। सही है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं, एक स्कूल है, 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उसके अंदर 35% कौन है, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं। 80% उन लड़कियों के अंदर बच्चियों ने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, ठीक है। उस 35% के अंदर भी जो 80% बच्चियां हैं उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। बाकी 20% जो हैं, 20% ऐसी गर्ल्स हैं जो नालायक हैं, निकम्मी हैं और फेल हो गई, और उनकी वैल्यू क्या है, 21 है। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। ठीक है जी। यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 20% गर्ल्स ऐसी हैं जो कि एग्ज़ाम को फेल कर चुकी हैं। सही है जी। 21 गर्ल्स आपके ऐसी हैं आपके पास जिनकी वैल्यू क्या आ गई, जिन्होंने एग्ज़ाम को फेल किया है। अच्छा, टोटल गर्ल्स आपके पास मौजूद हैं। देखो, टोटल स्टूडेंट्स तो आप बाद में निकालोगे, पहले तो टोटल गर्ल्स निकालोगे इसकी हेल्प से। मेरा बच्चा मुद्दा क्या है, देखो, जिसकी परसेंटेज रख रहे होते हो उसी की वैल्यू रखते हो, और जिसकी वैल्यू रख रहे होते हो उसी की परसेंटेज रखनी होती है। अब 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, उन 35% के अंदर 80% गर्ल्स ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब उन 35% के अंदर 20% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को फेल किया, और उनकी वैल्यू क्या, 21। मैंने इस तरीके से यहाँ पर डेटा बनाया है। बात समझ आ रही है? अब मैंने क्या किया, इसकी सपोर्ट से मुझे होगा क्या, देखो, इसकी हेल्प से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। पहला काम क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी। तो देखो भाई, ये आपके पास हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, बताएं ज़रा, ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और एक्स क्या है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब कैसे वैल्यू निकालोगे बताओ ज़रा, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 5 10। अच्छा, 20.5 5 1 5 5 2 10, इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मेरा बच्चा तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 105। तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कौन है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए हमारे पास। अब आपके पास क्या फाइंड आउट हो सकता है, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया, क्विकली, मैंने क्विकली वही काम किया, बिफोर और आफ्टर। ठीक है मेरे बच्चे, बिफोर और आफ्टर परसेंटेज, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही है? स्टूडेंट्स की वैल्यू को प्लेस करना होगा कि कितनी है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अगेन 100, और यहाँ पर आपके पास x आएगा। क्यों? क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता। मेरा बच्चा, ये बात समझ आ रही है? पहले क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं क्योंकि डेटा उसका मौजूद था। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का डेटा मौजूद है, आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा इससे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, मुझे एक बात बताओ, आपके पास परसेंटेज कितनी है गर्ल्स की, 35 है? सच्ची बात है? बोलो हाँ के ना। देखो, मुझे बताया था ना उसने, स्कूल के अंदर 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। वो जो 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं उनकी परसेंटेज तो ये रही, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, 105। बात समझ आ रही है? इसकी सपोर्ट से आप क्या निकाल सकते हो, आसानी आप अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है मेरा बच्चा? तो इस तरीके से आपके पास बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। भैया, मज़ा ना आए तो पैसे वापसी। क्या करना है, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 35 हो जाएगा। बिल्कुल 35 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है,
नंबर
ऑफ स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही है? बोले हाँ के ना। या आपके पास वैल्यू क्या आ रही होगी, देखो 100 इंटू 105, ठीक है जी। या फिर एक काम कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो मेरा बच्चा आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है 100 मल्टीप्लाई बाई 3। 300 बच्चे आपके पास टोटल इस वक्त फ़िलहाल मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। और अगर मैं इसमें से टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ की वैल्यू निकालना चाहूँ, निकाल सकता हूँ। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है लेट से कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालो, तो और लंबी करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए 300, 300 माइनस 105 कर दो, आपके वो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Moving on to our last question of this lecture. Yes, मेरा बेटा, in this question they are asking Mr. X salary for a year is $5,000. He pays 20% of his salary in tax and 75% of the remaining in expenses. What percent of his salary is he left with? देखो इसको मैं using a short trick solve करवा रहा हूँ। बहुत मज़े की short trick है। देखो y equals to x into 1 प्लस माइनस, यहाँ पर आप रख दो, यहाँ पर रख दो f, ठीक है जी। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। सर ये यूज़ कैसे होगी? ठीक है, रुको ज़रा सब्र करो, यूज़ करना भी सिखा देता हूँ इंशाल्लाह। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो है ना ये जो x है, ये x आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। y क्या होती है? उस वैल्यू को जो x है, यानी आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके, इंक्रीज़ करके या उसको रिड्यूस करके जो वैल्यू बन रही होती है ना, वो वाई की आ रही होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर मुझसे भाई साहब कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, हमसे मासूमाना सा सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स की सैलरी फॉर अ ईयर इज़ 5000। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सही है, 5000 है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? कह रहा है ही पेस 20%। देखो 20% का मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, ये एफ क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। 20% को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो? 20/100। सही है। इट मीन्स 0 से 0 मर गया, 2 5 10 हो जाएगा, 1/5। इट मीन्स ही पेस 20% ऑफ हिज सैलरी इन टैक्स। ये आपने वन में से क्या करना है? माइनस। देखो ना, आपके पास सैलरी कम हो रही है ना, ही पेज 20% ऑफ सैलरी इन टैक्स, तो रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स मैंने क्या किया? 1 माइनस 1/5। अब मुझसे उसने क्या कहा? कह रहे अब ये जो वैल्यू मिलेगी ना आपको, ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आपके पास जो रिमेनिंग सैलरी होगी ना, देखो ये आपके पास जो आंसर देगा वो क्या देगा? रिमेनिंग सैलरी का। कह रहे हैं अब जो रिमेनिंग सैलरी होगी उसका 75% किस में जाएगा? एक्सपेंसेस के अंदर। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 5000 आपके पास सैलरी थी आपकी, उसका 20% यानी 1 माइनस 1/5 आप किस में देते हो? टैक्स के अंदर। उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसका 75% आप किस में देते हो? एक्सपेंसेस के अंदर। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। तो इट मीन्स आपने क्या किया? 1 माइनस, देखो 75% का यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 75% इसके बराबर 75/100। सही है जी। तो आपने क्या किया? तो उसका जीसीडी क्या हो जाएगा? इसका जीसीडी होगा 25 दोनों का। 25 3 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो 3/4 आंसर क्या आ रहा है? 3/4। तो 1 माइनस 3/4। देखो आपने क्या किया, आपके पास ये सैलरी थी 5000, इसमें से इतना आपने किस में दे दिया? बोलो ज़रा। टैक्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये जो बचा उसका 75% यानी इतना परसेंट आपने किस में दे दिया? एक्सपेंसेस के अंदर। अब जो बचेगा ना पूरा, वो वाई होगा। बात समझ आ रही है? मेरा बच्चा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास वो सैलरी होगी जो हमारे पास बची होगी। बात समझ आ रही है? बोले हाँ के ना। तो अब मैंने क्या किया? इसको सॉल्व किया। 5000, 5000, तो 1 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, 1/4। सही है मेरा बच्चा। तो आपने क्या किया? ये 4 से 4 मर गया, 5 1 5, 5 1 5, 1000 आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपके पास वाई का आंसर क्या आ रहा है? सैलरी लेफ्ट, ठीक है। इतनी सैलरी क्या हुई है? इतनी सैलरी बची है और इसकी वैल्यू क्या है? $1000। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा फाइनल, कीप दिस इन माइंड, ये हमारा आंसर फाइनल नहीं है। अभी हमने क्या करना है? इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है मेरा बच्चा। सैलरी कितनी बची है?
$1000। अब हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी इज ही लेफ्ट विद। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, परसेंटेज ऑफ सैलरी लेफ्ट। मेरा बच्चा बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे। परसेंटेज ऑफ द सैलरी लेफ्ट। देखो यहाँ पर आप क्या रखोगे, मैंने लेक्चर 1 के अंदर फॉर्मूला बनाना सिखाया था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी लेफ्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। अब आपने क्या किया, आखिरी काम है, बस आखिरी काम है। देखो भैया सैलरी कितनी बची है, $1000, ठीक है। और ओरिजिनल सैलरी थी कितनी, ओल्ड वैल्यू थी कितनी, 5000, सही है। उससे कंपैरिजन होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 से 0 कैंसिल आउट, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या किया, 51 से 50, 52 सा क्या हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा। और एक ज़ीरो आपके पास ऐड हो जाएगा, लग जाएगा, सही है मेरा बच्चा। तो इट मीन्स आपके पास क्या परसेंटेज बन रही है, बताओगे ज़रा। 20% आपके पास सैलरी लेफ्ट, ठीक है। 20% सैलरी अब आपके पास बच रही होगी, सही है मेरा बच्चा। तो इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बेहतरीन किस्म के बिल्टअप हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कोई क्वेरी वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप बिला झिझक मुझसे मेल पर भी पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। और बेफिक्र रहें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लेक्चर नोट्स भी अटैच कर दूंगा और आपके लिए प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दूंगा। आपने करना है कि आपने मेरा बच्चा इस चैनल को अपने सर्किल के अंदर शेयर करना है, वीडियोस को भी शेयर करना है और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद होना है और आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं उन सबको भी मुस्तफ़ीद होने का मौका देना है, सही है मेरे बच्चे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।